जय माता दी। मित्रों, मैं महेंद्र कपूर मोटिवेशनल स्पीकर आपका आपके अपने YouTube चैनल सौभाग्य मंत्र काशी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष विवाह की असफलता, ज्योतिषी, आध्यात्मिक तथा अन्य कारण इस विषय पर अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। आजकल लोग वर या वधू की खोज में निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे उनकी ईगो बहुत ही ऊंची है और वह संबंध बनाने नहीं जा रहे, संबंध जोड़ने नहीं जा रहे, बल्कि आलू प्याज सब्जी खरीदने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। प्रचलन तो ये है, जो नास्तिक व्यक्ति भी हैं वो भी जो है विवाह संबंध जोड़ने के लिए वर वधू की कुंडली का मिलान कराते हैं। अच्छे गुण मिल जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात विवाह विवाद में परिवर्तित हो जाता है। विवाह के विवाद में बदलने के अनेक कारण हैं। आध्यात्मिक कारण आपको बताता हूँ। जब हम विवाह के लिए पत्रिका छपवाते हैं तो पहली पत्रिका अपने इष्ट देव अथवा श्री गणेश जी अथवा कुलदेव या कुलदेवी को अर्पित कर आमंत्रण देते हैं। विवाह संपूर्ण हो जाता है, लेकिन विवाह पश्चात हमने कभी उनके पास जाकर विवाह सुखद संपन्न होने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। हम विवाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिनको हमने निमंत्रण देकर बुलाया उनको सम्मान सहित वापस भी भेजना होता है। यही हमारे से त्रुटि होती है। ईश्वर को यदि हम बुला रहे हैं तो ससम्मान उन्हें विसर्जन या भेजना भी होगा। हम बुला तो लेते हैं, लेकिन बुलाकर अपना काम निकालकर भूल जाते हैं। कई परिवार तो उनके कुलदेव और कुलदेवी को जानता ही नहीं है, और अगर जानता भी है तो कुलदेव अथवा कुलदेवी को विवाह का निमंत्रण नहीं देते, और साथ ही साथ विवाह पश्चात घूमने चले जाते हैं, ताकि विवाह पश्चात सबसे पहले कुलदेवी के दर्शन हेतु जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा कुल बढ़ेगा। इसके बाद ज्योतिषी कारण, जब विवाह का मुहूर्त निकलता है तो किसी खास फेरे का मुहूर्त होता है। जो ज्योतिष के जानकार हैं, कर्मकांड विवाह के विषय में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, तो एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त के समय वर के मित्र नाच गाना मस्ती में रहते हैं। बारात प्रवेश होने तक शुभ समय समाप्त हो जाता है। अब जो शुभ समय था वह अशुभ हो जाता है। कभी कभी राहु काल, यमघंट काल, रात्रि बेला, काल बेला, अशुभ काल, उद्वेग और जो अशुभ चौघड़िए हैं उनमें फेरे हो जाते हैं। अब इस पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी नासमझी है, अर्थात हमें पूरी तरह से हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। अगर हम वर्षा हो रही है और चौराहे पर खुले में दीपक जलाएंगे तो क्या दीपक टिक सकेगा? इसी तरह अशुभ मुहूर्त या अशुभ योग या अशुभ चौघड़िया में विवाह करेंगे तो क्या विवाह टिक पाएगा? कुछ लोग पत्रिका मिलान कराते हैं, पर गुण नहीं मिलने पर नाम से गुण मिलाकर या नाम बदल कर विवाह कर लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी त्रुटि होती है। मात्र गुण मिलाने से ही संपूर्ण कुंडली का मिलान नहीं हो जाता। वर या वधू की आयु, धन भाव, संतति भाव और उसके और भी गुण दोष अन्य 12 भावों में से अन्य भावों में देखे पड़ते हैं। उसका भाग्य कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसका बात व्यवहार कैसा होगा, ये सब भी कुंडली के 12 भावों में से हर भाव का अलग महत्व है, तो इनको भी देखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत लोग गुण मिल गए, भाव देख लिया, लेकिन अवस्था नहीं देखी। पता लगा कि बच्चे जो वर या वधू उनमें खटाष्टक योग है और उसका एक्सीडेंट से अथवा किसी रोग से उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह भी एक गलती होती है। अक्सर विवाह में मंगल दोष देखा जाता है, अर्थात वर या वधू मंगली है कि नहीं है। मंगली होने पर उसका निदान करना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे में अगर विवाह दोष है, अगर कई विवाह के योग हैं तो कुंभ विवाह अथवा वृक्ष के साथ विवाह कराया जाता है, या नारायण के साथ, भगवान के साथ, शालिग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। मंगल दोष की काट भी होती है, लेकिन कुछ लोग जो
अल्पज्ञानी हैं वैसे पंडित लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष को दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में देख लिया तो उसको मंगली कह दिया। उसकी काट कहाँ है? मंगल दोष का परिहार भी है। अगर मंगल जिस स्थान में वर या वधू के है और दूसरे पक्ष में भी उसी स्थान पर क्रूर ग्रह है तो भी जो है विवाह संपन्न हो सकता है। इसी प्रकार अगर मंगल पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है या मंगल अस्त है तो भी जो है मंगली दोष कट जाता है। कुछ लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो अज्ञान को छिपाने के लिए अच्छे अच्छे संबंध को छुड़ा देते हैं। इसके साथ ही साथ वर की कुंडली में सूर्य और शुक्र के दोष तथा कन्या की कुंडली में गुरु और चंद्र दोष भी देखा जाना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, मैंने अनुभव में पाया है कि जब जब किसी लड़के की कुंडली में सूर्य राहु शुक्र यदि नकारात्मक स्थिति में हो अथवा वधू की कुंडली में गुरु राहु नकारात्मक हो तो समस्या अवश्य आती है। मित्रों, इसके अलावा अन्य कारणों में एक कारण यह भी देखा गया है कि लोग मनपसंद विवाह स्थल, होटल, गार्डन, रिसोर्ट पाने के लिए विवाह का मुहूर्त 8-10 मास पूर्व या उससे भी पूर्व निकाल लेते हैं। पर जब फेरों के बैठने का समय पंडित जी कहते हैं कि आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, याद रहे शुभ कार्य दीपक को प्रज्वलित कर लेने के मात्र से प्रारंभ नहीं माना जाता बल्कि उस कार्य का प्रधान संकल्प लेने से ही मान्य होता है। कुछ लोग इस विषय पर तर्क वितर्क कर उसको उलझा देते हैं। ऐसा हमारे काशी में कहा गया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या ज्ञान है, न तप अर्थात श्रम, न दान देने की प्रवृत्ति, न ज्ञान, न शील अर्थात अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, न गुण और न ही धर्म है, वे इस धरती पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में साक्षात पशुओं, मृगों की तरह विचरते रहते हैं। मित्रों, कुछ लोग पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनमें बात व्यवहार, उनके आचरण, उनमें किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं होती, ना कोई उनके आचरण शुद्ध होते हैं। खाली पढ़ाई पढ़कर, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आजकल माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं। बस बच्चों को शुरू से उनको खाना, खेलना, पहनना ये सिखाते, बच्चे संस्कार नहीं सीख पाते और संबंध उनके कभी भी किसी भी प्रकार सफल नहीं हो पाते। मित्रों, हमें अपने बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए और सबसे बड़ी बात है, पूर्व में लोग अपने घरों में विवाह संपन्न कराते थे क्योंकि जिस समय लड़की विदा होती थी उस समय ज्वार फुलिया पीछे फेंकती थी, उससे लक्ष्मी उसी घर में रहती थी। आजकल लोग रिसोर्ट, होटल इस तरह करते हैं तो कहाँ से लक्ष्मी उनके पास रहेगी, उनका भाग्य कहाँ से सौभाग्य में बदलेगा। कुछ लोग मुहूर्त परंपरा को ही नहीं मानते। ऐसी सोच है कि वो कुंडली से शुरुआत करते हैं, जो समय आया, जिस दिन सूट किया अपना, उस दिन उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, विवाह के फेरे स्थिर लग्न में, शुभ चौघड़िया में, शुभ योग में, शुभ तिथि में अगर कराए जाएं तो विवाह टूटने की समस्या नहीं आ सकती। विवाह में कभी किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि लोग वेद मंत्र विवाह रात्रि में कराते हैं, जो कि बहुत गलत है। वेद मंत्र रात्रि में बोलना, देवताओं का आवाहन करना, ये वर्जित है। हमारे पुराणों में इसके लिए पूरी तरह से मना किया गया है। फिर भी लोग अपनी शान शौकत के लिए रात्रि में विवाह संपन्न कराते हैं। काशी में तो अब अनेक पंडितों ने ये कह रखा है कि अगर विवाह रात्रि में हुआ तो हम इस विवाह को
संपन्न कराने में असमर्थ है। और भी मैंने कई जगह से ज्ञात किया, जो अच्छे कर्मकांडी, ज्ञानी, ज्योतिषी और पुराणों वेदों के जानकार हैं, उन्होंने भी अनेक राज्यों में इस बात का बीड़ा उठाया है कि विवाह दिन के समय ही संपन्न होना चाहिए और वह उसी तरह उसे संपन्न कराते हैं। और बड़े बड़े जो अच्छे धर्मार्थ लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो भी इसको मानने लगे हैं। मित्रों, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरे इस वीडियो से आपको किसी तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को अनेक ग्रुपों में, अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर करें। इसे अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस पर अपना विचार व्यक्त करें, अर्थात कमेंट्स दें। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं माता रानी से ये प्रार्थना करते हुए कि आप लोग सपरिवार स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहें, उनके दिव्य तेज का ध्यान करते हुए, उनको सादर नमन करते हुए, इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय माता दी।